चल नौजवान चल, चल नौजवान चल, हिंदू मुसलमान चल, चल नौजवान चल, हिंदू मुसलमान चल। एक पैर रख सदा जेल में, एक पैर रख सदा जेल में, हथकड़ी पहिर खेल खेल में, चल नौजवान चल। जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिलांचल में एगो MSU नाम के छात्र संघ है और पृथक मिथिला राज्य के नाम से एगो है, तो दोनों में अलग अलग है या एक भी है? मुझे तो जितना पता है कि दोनों मिथिलांचल मिथिला राज्य के लग बहुत जोर शोर से चर्चा चल रहा है और धरना प्रदर्शन भी भ रहा है। यही पर चर्चा करब मिथिलांचल से। अब मिथिलांचल के पुत्र धरना स्थल पर आयल थे कि इनकर विचार है, अपन परिचय। हम छी एडवोकेट वैभव मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में, हम पौत्र छी ललित नारायण मिश्रा जी के। हमारी सोच यही रहा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए मिथिलांचल रीजन का। मिथिलांचल रीजन का काफ़ी बैकवर्ड रहा है, उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है कि वहाँ के लोग दरभंगा के या समस्तीपुर के या सीतामढ़ी के लोग जो नौकरी के लिए बिहार या से बाहर जाते हैं, बम्बई पटना जाते हैं, तो नौकरी ले लिए या नौकरी देने के लिए भी या नौकरी लेने के लिए भी वहीं पे रीजन में होना चाहिए। इसलिए मिथिलांचल का डेवलपमेंट हो, मिथिला का डेवलपमेंट हो। आखिर अहाँ सब कौन सरकार से मांग कर रहा है? राज्य सरकार अहाँ के सुनने रहा है, नहीं अहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, तो किनका से उम्मीद लगाबे? हम तो कहते कि डेवलपमेंट भेजे कौन सरकार भले उससे फर्क नहीं पड़े छे। जे सरकार जैसे कर्पूरी ठाकुर जी के आज भारत रत्न दे लिए भाजपा सरकार के, तो मांग तो चलिए कर्पूरी ठाकुर जी के कई साल से, तो वैसे ही हम चाहते कि डेवलपमेंट हो रीजन का, मिथिलांचल का डेवलपमेंट हो, मिथिला का रीजन हो, सरकार कोई भी हो, ताकि डेवलपमेंट हो, वहाँ पे रोजगार मिले, लोगों को काम देने का और काम लेने का भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप हो ताकि लोग आगे बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वहाँ का। एक जगह चचरी का पुल है और दूसरे जगह गिलास का पुल है। यही है, यदि हमारे पास होता, हमारा मुख्यमंत्री होता, हमारा शासन होता, तो ये चचरी की पुल नहीं होती, हमारे यहाँ भी गिलास की पुल होती। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, केवल जात पात में बांट करके इस भाषा को कमजोर किया है, हमारे राज्य को बनने नहीं दिया है। इसीलिए हम लोग जगाने आए हैं। मुख्यमंत्री को मगध राक्षस काहे बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि केवल वो मगध का विकास करता है, मिथिला की हमारे तरफ जिस हाल में हो उसी हाल में छोड़ता है। हर जगह पानी है, पानी का बहुत प्रकार से आप यूज करके वहाँ पर जो है सो कर सकते हैं। क्या पहले से इसकी डिमांड है, पनबिजली योजना, पानी का जो पनबिजली योजना पहले से ही क्या अंग्रेज के समय से ही है। नूनथल परियोजना, मछली पान मखान, बिल्कुल सारे मछली का है, उसमें माछ है, पान है, मखान है, जो हमारे यहाँ से हो सकती है। छोटी सी हरियाणा। ये गाना कर दीजिए कौन सी है? जंग जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक मिथिला राज घोषित नहीं होगा। हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, मिथिला राज्य लेके रहेंगे। कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो आपने देखा कि मिथिला राज्य के लिए किस प्रकार से हुंकार मिथिला भाषी भर रहे हैं, और बिहार की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सुन नहीं रही है। सरकार आती जाती है, नेता बदलते हैं, पाला एक दूसरे में जाते हैं, लेकिन मिथिलांचल का कल्याण आज तक नहीं हो पाया। जितने भी पेपर मिल हो चाहे चीनी मिल हो, कल कारखाने हो, उद्योग मंत्री मिथिलांचल का है, लेकिन उद्योग मंत्री का नजर नहीं है मिथिलांचल पर। विकास किस प्रकार से होगा? लगता है कि मिथिलांचल विहीन नेता हो गया है। नेता लोग मिथिलांचल से निकल के मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठाते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री मिथिलांचल के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं, उस नेता के नजर में नहीं रह पाता है। आखिर ये नेता के नजर में क्यों नहीं रह पाता है? जब तक वहाँ की नागरिक जागरूक नहीं होगी, तब तक रोजगार का पिटारा नहीं खुलेगा। नेता दल बदलू बनते रहेंगे और आप लोगों का जो हक हुकूक का लड़ाई है वो नहीं लड़ेंगे। गद्दी के आड़ में सब खेल चलता है, लेकिन विकास का खेल नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपना अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, पर
एंड में क्या सब कोशिश यही करते हैं कि मिथिला का डेवलपमेंट हो, उस रीजन का डेवलपमेंट हो, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, काम मिले। अगर सबका कोई योगदान है तो किस ऑर्गेनाइजेशन से उससे फर्क नहीं पड़ता, पर काम होना चाहिए और लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए उस रीजन में। मिशन सबके एक छे, मिशन सबके एक ही, चाहे डेवलपमेंट हो मिथिलांचल के। आपने देखा होगा कि मिथिला राज्य के लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं मिथिलावासी लोग। आखिर क्यों मांग कर रहे हैं मिथिला राज्य का, इसी पे चर्चा करते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। अंजनी कुमार नाम है मेरा, और अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जब भी होता है, मैं फिल्म वर्ल्ड से हूँ, एक्टर हूँ, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, धारावाहिकों में काम किया, मैलांचल, फणीश्वरनाथ रेणु, बलचंद माँ, नागार्जुन यात्री जी, गंगा जल, प्रकाश झा का, पंछी, पार्थो घोष, मनोज बाजपेयी, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। तो जब भी यहाँ प्रदर्शन होता है जंतर मंतर पर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे आऊँ और आवाज़ बुलंद करूँ, क्योंकि मिथिला को बहुत ही हे दृष्टि से शुरू से देखा गया है। जबकि मिथिला एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने इस धरती पर सीता जी को जन्म दिया है। अगर रामायण की बात करते हैं तो सीता जी माता के रूप में स्थापित हैं, पूरे विश्व को ये मालूम है। लेकिन आखिर दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को, क्यों मिथिला राज्य की मांग आप लोग कर रहे हैं? सही सवाल तो सही है, जब तक दिक्कत नहीं होगी तो तब तक मांग भी नहीं होती है। मांग किसी चीज़ की तब होती है जब आपको आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता यही है, मांग इसलिए है क्योंकि वहाँ आर्थिक विकास जिस तरह का होना चाहिए नहीं हो पाया है। पलायन जो है ज़बरदस्त है। मिथिला के नौजवान, मिथिला के बच्चे हर क्षेत्र में, आप पूरे देश में देखेंगे आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिथिला के लोग छोटे काम कर रहे होंगे या बड़े काम में बड़े स्तर पर भी हैं। लेकिन ये सबसे उसका मूल कारण है पलायन, और पलायन का मुख्य कारण है कि उद्योग का विकास नहीं होना। उद्योग वहाँ बिल्कुल नहीं है। पहले जो पूर्व में चीनी मिल वगैरह थी, चाहे रैयाम चीनी मिल हो, चाहे सकरी चीनी मिल हो, अन्य जूट मिलों का भी चर्चा होती रहती है, तो क्या इस सब के लिए रोजगार आप लोग बिहार सरकार को नहीं संज्ञान देते हैं? ये बिहार सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, पर लोहट मिल, रैयाम मिल, सकरी मिल, अशोक पेपर मिल जो मिथिला में था, जिससे रोजगार मिल रहा था, वो सब बंद है। तो इस तरह से देखा जाए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब उद्योग ही नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं पनपेगा। सरकार से गुहार लगाते हैं कि मतलब हमको मिथिला राज्य चाहिए। जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, लेकिन दोनों सरकार आपको सुन नहीं रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, तो फिर आप लोग कैसा भूमिका है? ऐसा है ना, कोई भी आवाज़ जो है एक दिन में नहीं पहुंचती है। ये परिवर्तन की बात है, और समाज में परिवर्तन तभी होता है जबकि जनता साथ होती है। तो जनता बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनसुनी नहीं है, उसको भी पता है। समय आएगा तो मिथिला राज्य मिल भी जाएगा। नहीं तो आप लोगों में बोला जाता है कि ये कुछ लोग हैं जो मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं, प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म नहीं इसका समर्थन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ, यहाँ कोई भेद नहीं है। हर जाति धर्म समुदाय के लोग चाहते हैं कि मिथिला राज्य बने, मिथिला राज्य हो। लेकिन देखते हैं मतभेद हो सकता है, विचारों का मतभेद है, लेकिन आत्मिक जो है कोई भेद नहीं है। आत्मा से सभी लोग चाहते हैं, उससे अलग हो जाने से उनका सर्वांगीण विकास होगा, उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मिथिला राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कितने? मिथिला राज्य में 22 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बिहार के अंदर में। उसी प्रकार नेपाल में भी 22 जिला है जो नेपाल में। मिथिला राज्य में नेपाल में भी 22 जिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार अनुमति देगी मिथिला राज्य के लिए? बिहार सरकार जब तक पारित नहीं करेगी विधानसभा में, तब तक केंद्र उस पर कुछ नहीं कर सकता है। जब तक वो बिहार विधानसभा में मतलब पारित होगा क्या मिथिला राज्य के लिए, तभी केंद्र उस पर विचार कर सकता है। कुछ पुस्तक भी रखे हुए हैं, क्या है इसमें? वो है पोस्टर, ये है कि हमें मिथिला राज्य चाहिए, यही पोस्टर है। हमें अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो मगध का है, उससे पहले भोजपुर का था। हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए।
जो हमारी भाषी हो। कौन सा सरकार देगी आपको अपना? जो हमारा सरकार कोई भी हो, मिथिला भाषी हो, मिथिला भाषी हो, अपना सरकार होगा, अपना वो जो है सो विकास करेगा, क्योंकि जल स्रोत ज्यादा है मिथिला में। आप लोग बोलते हैं कि मिथिला राज्य इसलिए मांग करते हैं कि चचरी का पुल है, एक तरफ ग्लास ब्रिज बना दिया गया। हम पे इस पे मेरा कविता भी गाना भी इसी पर है।